गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं 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 गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, राघवेंद्र सरकार की। सर्वप्रथम आज की पावन आरती की ओर चलते हैं, द्वितीय दिवस की मंगल आरती की ओर, और हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच विराजमान हैं तरेट पाली मठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री सुमनेश्वराय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत्वस्पाणि समर्पयामि। हरिः ओं। चन्द्रमा मनिषो जातक्षुषोः सूर्यो अजायत स्रोतद्वायसो प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरिति हनुमत प्यारे की पवन सुत राम दुलारे की। हरिति हनुमत प्यारे की पवन सुत राम दुलारे की। आप प्रभु स्वयं रुद्र अवतार, आप प्रभु स्वयं रुद्र अवतार। राम की सेवा सरस विचार, राम की सेवा सरस विचार। प्रगट भय सेवक कपित नुधार, प्रगट भय सेवक कपित नुधार। हे अंजनी मात केसरी तात, हरस बलि जात कीर्ति कपि कुल उजियारे की। पवन सुत राम दुलारे की। आरती हनुमत प्यारे की राम दुलारे की। हे सुहावन कंचन वर्ण शरीर,
वो दिखाया जट वृक्ष इस तल चीर, दिखाया बुद्धि बल हे बुद्धि बल धाम हेरे प्रभु राम, गुणत गुण ग्राम प्राण तन मन धन बारे की, पवन सुत राम दुलारे की, आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की। दास नहीं दूजो अस को और, दास नहीं दूजो और, स्वामी रघुबर समर्थ सिर मोर, स्वामी रघुबर समर्थ सिर मोर, अपनी तेरे शरण दीन हित ठोर, बाल ब्रह्मचारी सियावर पुजारी, हरि भक्त भंडारी संत भक्तन रखवारे की, पवन सुत राम दुलारे की, आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की। संत भक्तन रखवारे की, संत भक्तन रखवारे की, आरती आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की, पवन सुत राम दुलारे की, पवन सुत राम दुलारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझगे ध्यारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि निश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पता, शीतले त्वं जगद्धात्री। शीतलाय नमो नमः। देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनं। हरिः ओम् अन्त्यपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जगेन जगमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो तेः नाकं महिमाना सचन्त्र्यत पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथ आत्मजाय विद्महे श्री सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय, सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा। जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठा वातात्मजं वानरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार बोलो वीर बजरंग बली हनुमंत लला की। प्यारे भक्तवर, मंचस्थ समासीन परम पूजनीय बागेश्वर धाम के श्री चरणों में नमन। यह हनुमंत लला की कथा है, जिस हनुमंत लला को वायु पुत्र कहा जाता है। प्यारे भक्तों, बिना वायु संसार के अंतस्थ रहने वाले, चाहे कीट हो, पतंग हो, अंडज हो, पिंडज हो, उखमज हो, वायु हो,
या जिस तरह की जीवार्थी हो, बिना वायु जीवंत रहने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए मैं वायुपुत्र हनुमंत लला को नमन करते हुए आप सबों को आशीर्वचन देता हूँ। हरिओम शांति शांति शांति। श्री राम तुलसी सीताराम हरि हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंबू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसु। राम कथा के रसिको तुम राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमती आय सुआसन विराजियो तेज पुंज कपीवी। सब गाइए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जो अगल बगल के पंडाल वाले हैं, अगर आप प्रार्थना सुने तो बैठ जाएं, बैठ जाएं। एलईडी टीवी में दिखता है, बैठ जाओ। आप लोगों से प्रार्थना है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई असुविधा नहीं होगी, हमारी प्रार्थना है। बैठ जाइए आप सब, जितने भी युवान खड़े हैं, बात मान जाओ और बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत असुविधा होगी, पीछे वाले भी जो खड़े हैं ना, बैठ जाइए, बैठ जाओ। अब आप सब गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। गाइए अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। अब उठाइए दोनों हाथ, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय हो बालाजी। दोनों हाथ उठाकर सभी पंडालों के लोग सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए।
खुश तो नहीं होते हैं। आवाज आ रही है? उठाओ दोनों हाथ पहले। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी? केहू कहेला कि दुनिया प्यार से चलेला, केहू कहेला कि दुनिया व्यापार से चलेला। बाकी जब हम आजमाएं तो पता चले कि यह दुनिया तो बालाजी सरकार से चलेला। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री राघवेंद्र सरकार की, तरेत पाली पावन मठ की, श्री श्री 1008 श्री सुमरन स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, भूदेव ब्राह्मणों की, सीता मैया की जय हो, अंजनी के छैया की जय हो, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव की, बिहार के पागलों की, दादा गुरुजी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी सीताराम। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक, कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, अकारण कृपा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार, जिनके कृपामय स्वभाव से पूरे जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता, सबसे बढ़िया श्रोता, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम, एवं स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम, पावन धरा को प्रणाम, साथ ही साथ जितना भी समुदाय तीनों पंडालों में सामने रोडों पर 10 किलोमीटर जाम में जो जो जहां जहां खड़े हैं, फंसे हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, जय हो बिहारी, वाह वाह वाह, धन्य है पागलपन। तुम्हारा पागलपन देख के हम भी पागल से हो गए। धन्य है जो जो जहां जहां खड़े हैं, अड़े हैं, पड़े हैं। आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ और देश विदेश में जो इस कथा को टकटकी लगाए देख रहे, घर बैठे भय, फिर भी घर बैठे हुए जो चाय की चुस्की पीते हुए कथा को सुन रहे,
टीवी संस्कार चैनल पर आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाई। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कैसन बा रउआ अपन मन सब कैसन बा? ठीक बा? माई बाबू मन के गोड़ लगातानी जय जय है, आनंद है, पसीना आ रहा हो और गर्मी लग रही। देखो गर्मी दो प्रकार की हो, तो एक पैसा की गर्मी, एक मौसम की गर्मी। अब ये बताओ कौन सी गर्मी लग रही? मौसम की। चलो बातों बंद हो जाए है। बोलो सीताराम। आनंद है। एक प्रार्थना हम पहले ही कर लें। कल जितने लोग आज आए हैं, हमारी प्रार्थना है कि अब अपने साथ कल किसी और को मत लाना, क्योंकि हमें आने में 2 घंटा लग गए, 10 किलोमीटर जाम, और अभी मठ गए थे तो पूरी गलियों में यहां पूरी जगह जाम है। तो कल तो दरबार भी है। तो हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा को। जो आसपास के लोग हैं, हमारी प्रार्थना है अपने घर से ही कथा को टीवी पर देखें, बागेश्वर धाम चैनल पर देखें। यहां पर्याप्त मात्रा में पगला ही पगला पहुंच गए हैं। अब ज्यादा पागलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभल नहीं पा रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो जो टीवी पर देख रहे, अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो प्लान कैंसिल कर देना। साधु जी सीताराम। आइए दूसरे दिवस की चर्चा में हनुमंत कथा के मध्य में हम आप सब प्रवेश करते हैं। पहले तो जो पंडालों में खड़े हैं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अगर आप हमें मानते हो तो बैठ जाओ। एलईडी में बढ़िया दिख रहा है, और जरा भैया तीनों पंडालों के माइक तेज कर दो। आवाज आ रही है? हाँ तो बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग जो है ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे पागलो, मान जाओ, बहुत अच्छे आदमी हो। आहा, तो हम लोग हनुमंत चरित्र के दूसरे दिवस में आए हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। धन्य है बिहार। बिहार में राम नाम की बह रही बहार। आज हम सोच रहे थे, भारत के 2 ही गौरव हैं। पूछो क्या क्या? पूछो। भारत के 2 गौरव हैं, एक वृंदावन के बांके बिहारी, और दूसरे राज्य में यहां के बिहारी। ये हमारे भारत के 2 गौरव हैं। धन्य है बिहार, जहां भगवान बैजनाथ पर जल चढ़ाने के लिए भी बिहार का ही जल लगता है। सुबह सुबह हम सोच रहे थे, एक संत बहुत अच्छा सुना रहे थे, दिनकर की कविता का सार यही, दिनकर की कविता का यहीं से सार है, चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है, नालंदा का ज्ञान उपजा इस वीर भूमि से,
माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। गौरव मुझे इस माटी पर आकर लग रहा, गौरव मुझे इस भूमि पर आकर लग रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से बिहार में भी बागेश्वर बालाजी सरकार है। धन्य है ये भूमि जहां माता जानकी जी भक्ति के रूप में यहां पर प्रकट भई। और जितने लोग बिहार में हैं, आपको गौरव होना चाहिए कि बिहार में रहने वाले बिहारी लोग जितने हैं, समूचे भारत में और पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भी बसे हुए हैं। आहा, मॉरिशस में एक माता जी बताती थी, बोली एक व्यक्ति से बोली, महाराज अंग्रेज हमको बिहार से मॉरिशस ले गए, किस लिए? बोले वहां मिट्टी खोदेंगे तो सोना निकलेगा। तो बोले हम लोग चल पड़े सोना के चक्कर में। सोना निकलवाने के लिए हम वहां गए मॉरिशस। माताजी बोली, महाराज मिट्टी खोदी, सोना तो नहीं निकला, लेकिन अब आज ऐसा समय आ गया कि उसी मिट्टी को खोद खोद करके हमने मॉरिशस को ही सोना बना दिया। और यह गौरव हमारे बिहार को ही प्राप्त है। धन्य है यहां का गौरव। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भारत में कहीं पर भी चले जाएं, सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। बिहार के लोग अपनी भाषा, तुलसी का पौधा, श्री रामचरितमानस, यही इनकी संस्कृति है। और जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधा को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरे दुनिया पर भारी है। जो बिहारी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते, वही बिहारी इस दुनिया पर भारी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक बात और, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए आप। आहा, बहुत प्यारा सूत्र है। परमात्मा चित्र में नहीं बसते, परमात्मा चरित्र में बसते हैं। हम लोग भगवान को चित्र में देखते हैं, लेकिन भगवान चित्र में नहीं, भगवान चरित्र में मिलते हैं। जिसका चरित्र उज्जवल होता है, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है, जिसका चरित्र उत्तम होता है, उसी का राम चरित्र लिखता है। वही राम चरित्र का उपासक कहलाता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना चाहिए, हमारा चित्र चाहे जैसा आवे, खराब आवे, हम काले हों, गोरे हों, लंगड़े हों, अंधे हों, काने हों, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हमारे पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, भाई चित्र चाहे जैसा आवे, लेकिन चरित्र बढ़िया होना चाहिए। जिसका चरित्र अच्छा होता है, उसका चित्र कैसा भी हो काम चल जाता है। क्योंकि भगवान के दर पर चित्र नहीं, चरित्र देखा जाता है। लेकिन एक बात और, एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर समय आया सो तंत्र काम करते थे। लेकिन तंत्र का भी जब समय चला गया, सो यंत्र काम करते थे।
लेकिन अब आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया, ना तो मंत्र काम करते, ना तंत्र, ना यंत्र, आजकल तो केवल षड्यंत्र काम करते हैं। लेकिन इस षड्यंत्र से भी कोई अगर बचाने वाला है तो हम जो 5 दिन तक चरित्र को श्रवण बिहार की इस पावन धरा पर कर रहे हैं, इन षड्यंत्रों से बचाने की अगर सामर्थ्यता किसी में है तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज में व्याप्त है। हम नहीं कहते, आप कभी हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो गोस्वामी जी कहते, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओहि सीधी साखी गोरी सा, ओहि सीधी साखी गोरी सा, जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे ही बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई। छूटे ही बंदी महासुख होई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटह बंदी महासुख होई। जो भी श्री हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह व्यक्ति सतबार पाठ करने से बंधन से छूट जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हो कि कलयुग में हम आप जैसे जीवों को, प्राणियों को, लोगों को षड्यंत्रों से बचने का कोई उपाय नहीं। बोले क्या उपाय है? बोले कलयुग में केवल हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का जो उपाय करता है वह प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाता है, प्रत्येक बंधन से छूट जाता है। बंधन से छुड़ाने का काम हनुमान जी का है। दूसरी बात, आखिर हम लोग बिहार में हनुमंत चरित्र ही क्यों गा रहे हैं? क्या कारण है, क्या आवश्यकता पड़ी? देखो, जैसे शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास रूपी हवा की जरूरत है, शरीर ठीक चाहिए, जिंदा रहना है तो श्वास चलनी चाहिए, श्वास चलाने के लिए हवा की जरूरत है। तो जिस प्रकार श्वास को चलाने के लिए हवा की जरूरत है, जैसे निरोग रोग हो गया हो और रोग को मिटाना हो, तो रोग को मिटाने के लिए जिस प्रकार दवा की जरूरत है, वैसे ही इस कलयुग में संकट रहित जीवन जीने के लिए हनुमान जी की कृपा की जरूरत है। क्यों? हनुमान जी संकट मोचन है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी महाराज संकटों से बचाने वाले, कलयुग के राजा हनुमान जी इच्छा पूर्ति है। आप जो इच्छा मानो, जो कामना मांगो, जो मनोरथ लेकर हनुमान जी की कथा में बैठो या हनुमान जी की पूजा करो, तो प्रभाव है कलयुग का कि आप हनुमंत चरित्र के श्रवण करते ही आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तीसरी बात, हनुमान जी से अगर मांगना ही है तो भक्ति मांगो। क्या मांगो? बोलो भक्ति। हे हनुमान जी वीर बजरंग बली, आप हमें रघुनाथ जी की पावन अविरल भक्ति की धारा दे दो, जिससे हम अपने जीवन को जीते जी सार्थक कर पावे। और हनुमान जी समर्थ हैं, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। वो शास्त्र कहते अस्पत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी महाराज 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, आज भी प्रत्यक्ष हैं। जो हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमंत कथा सुनता है, उनकी पूजा करता है, वह जो भी मांगता है हनुमान जी के द्वार से वह खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन मांगो तब। अब कई लोग तो हनुमान जी के दरबार में भी जाकर के लुगाई मांगने लगते हैं, हे महाराज मेहरारू मिल जाए। एक बार एक आदमी गया मंदिर में, हे बजरंगबली हमारी शादी करवाओ। पुजारी जी बिहारी थे, बिहार के थे पुजारी जी। पुजारी जी हाथ जोड़ के बोले, क्या कर रहे हैं महाराज? हनुमान जी से प्रार्थना करो कि हमारी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, मैरिज। पुजारी जी बड़े विनोदी थे, हाथ जोड़ के बोले, तुम जिनसे प्रार्थना कर रहे इनकी खुद नहीं भैया, ये तुम्हारी क्या करवा दे, कोई और देखो काउंटर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी सीताराम। तो हनुमान जी से मांगने योग्य क्या है? हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगने योग्य है। अबरल भक्ति श्री हनुमान जी से प्राप्त हो सकती है। एक संत बड़ा अच्छा गीत, बड़ा प्यारा गीत है, मुझे दे दो। अगर हनुमान जी से मांगना है तो एक गीत सुनाए। क्या मांगना? वो मुझे दे दो, मुझे दे दो। उठाओ ऐसे दोनों हाथ। हरि बोल। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। 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 मांगो हनुमान जी से, दोनों हाथ उठाओ पहले। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो, 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 दे दो। ऐसे नहीं, बड़ी कंजूसी कर रहे। पहले दोनों हाथ उठाओ, अब बजाओ ताली। पीछे वाले भी और जोर से बजाओ। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, बालाजी दे दो भजन वाली वो माला। बालाजी दे दो भजन वाली वो माला। हरि जी दे दो भजन वाली वो माला। हरि जी दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो। हरि बोल।
अच्छा इस माला को किसी ने लेकर के कुछ काम बनाया है? बोले बिल्कुल। ओ जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी। इस माला को किस किस ने जपा है? द्रौपदी जी ने भी जपा। तो हुआ क्या? देखो चीर बड़ा, देखो चीर बड़ा, देखो चीर बड़ा गए फिर नंद लाला मुझे दे दो, देखो चीर बड़ा देखो नंद लाला मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो, मुझको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो। कौन कौन हनुमान जी के भजन की माला चाहता है? चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ, अब ताली बजाओ। हरि बोल। बोलो काली मैया की। मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो, जो माला माता सबरी ने फेरी। वो माला माता सबरी ने फेरी। कौन सी माला? जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने फेरी, माता सबरी ने फेरी, माता सबरी फेरी, माता सबरी ने फेरी, माता सबरी ने फेरी। फिर हुआ क्या? झूठे बेरों को, झूठे बेरों को, झूठे बेरों को खा गए राम लाला मुझे दे दो, वो झूठे बेरों को खा गए राम लाला मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो। अगल बगल के पंडाल वाले तुम खाने भर आए हो क्या? नहीं ना? उठाओ पीछे वाले भी दोनों हाथ। हरि बोल। हरि बोल। जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला भाई मीरा ने फेरी, मीरा ने फेरी, हाँ मीरा ने फेरी, मीरा ने फेरी हाँ मीरा ने गाइए। फेरी। जो माला माई मीरा ने फेरी, जो माला भाई मीरा ने फेरी, मीरा ने फेरी, हाँ मीरा ने फेरी, मीरा ने फेरी हाँ मीरा ने फेरी। फिर हुआ क्या? देखो बस गए, देखो बस गए, देखो बस गए हृदय में नंद लाला। क्या हुआ? मीरा के हृदय में कौन बस गया? देखो बस गए, हाँ हाँ बस गए, ओ बस गए हृदय में गोपाला मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला
जाकर वीर हनुमान जी से मांगा लो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। बोलो हनुमान जी महाराज की। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण 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 हरि। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे। रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। कौन सी माला? जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा। फिर हुआ क्या? फिर हृदय में बस गए गोपाला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। बैठ जाओ। तो हनुमान जी महाराज से बोले मांगना क्या है? बोले हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगो। जिनके जीवन में होती है भक्ति, उनकी अपार होती है शक्ति। तो हनुमान जी से मांगो क्या? राम जी की भक्ति। बोलो सीताराम। और आज आपको बताएं, एक शुभ दिन और है, फिर इसके बाद कथा प्रारंभ करते। आज अंग्रेजी में मदर डे है। हाँ? वैसे तो धन्य है अंग्रेज, इन्होंने साल भर में एक दिन बनाया मदर डे। हमारा ऐसा मानना है कि हम लोगों को प्रतिदिन ही माता का दिवस मनाना चाहिए। मां का ऋण एक दिन में चुक जाए। हम रोज भी अगर मां की सेवा करें तब भी माता के ऋण से उरण नहीं हो सकते। कुपुत्रो जायते कुछ तपी कुमाता न भवती, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। और भारत हमारा मातृत्व प्रधान देश है। हम लोग श्लोक भी गाते हैं तो प्रार्थना करते, तुमेव माता चा तुमेव बंधुश्चा। तो पहले क्या कहते? पहले पिताजी नहीं कहते, तुमेव माता। भगवान की प्रार्थना भी हम लोग मां के रूप में करते। धन्य है भारत, केवल भगवान की प्रार्थना मां के रूप में नहीं करते। भारत एक ऐसा देश है जहां परमात्मा भी मां के रूप में पूजे जाते, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, और हमारे राष्ट्र को भी भारत माता कहा जाता है।
धन्य है हम लोग, अपने राष्ट्र को भी मां कहते। अच्छा देखो, दुनिया में भारत इकलौता देश ऐसा है जिसे माता कहा जाता है। आपने कभी सुना चाइना माता? सुना? आपने कभी सुना पाकिस्तान माता, चीन माता? नहीं, आज तक नहीं सुना। लेकिन भारत को हम लोग कहते हैं भारत माता। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहां राष्ट्र को भी माता कहा जाता है। बोलो सीताराम। ऐसे मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम लोग फिर बैठे कहां? भारत को माता कहा जाता, गाय माता, गंगा माता, गायत्री माता, गौरी माता। लेकिन हम लोग बैठे कहां? बिहार में। और बिहार में भी एक मां प्रगटी है जो जगत जननी हमारी सीता माता है। कितना अच्छा संयोग है। जहां बैठे वो भी एक माता का प्रदेश, जहां माता सीता प्रगटी। और इसी सीता माता की भूमि पर चरित्र कौन सा? सुंदर कांड का चरित्र, जहां सब कुछ सुंदर। तो कल तक हम आप सबने श्रवण किया कथा में, गोस्वामी श्री हनुमान जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेबसे नगर की जय सबका लंका में प्रवेश करते हैं। लंकिनी कहती है आप कौशलपुर राजा राम जी का ध्यान करके लंका में प्रवेश करें, जाइए। हनुमान जी राम जी का ध्यान करके लंका में जाते हैं। हनुमान जी ने भवन भवन गए, घर घर गए, आहा। लेकिन एक बात यहां पर बड़ी अच्छी है कि हनुमान जी घर घर गए, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा मंदिर मंदिर। विचित्र बात है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित ओढ़ा। गयौ दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। हनुमान जी के लिए लिखा कि वो मंदिर मंदिर गए। तो किसी ने कहा कि रावण की लंका में मंदिर कहां से? लंका में वो मंदिर, वहां मंदिर कहां से आए? तो हनुमान जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। एक संत कहते सुनो,
हनुमान जी गए तो लंका में है, लंका सोने की है, पर मंदिर क्यों लिखा? बोले हनुमान जी तो खोज रहे हैं जानकी माता को, और जानकी माता है भक्ति, तो हनुमान जी का मानना है कि जहां भी जानकी माता बैठी होगी वो मंदिर ही होगा, क्योंकि जहां भक्ति होगी वहीं भगवान होंगे। इसलिए मंदिर का वर्णन। एक बात और, 5 बार मंदिर का प्रयोग किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता है अगणित जोधा, गयौ दसानन मंदिर माही 3, चौथा मंदिर महुन दीख बैदेही 4, और 5वां हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। 5 बार मंदिर का प्रयोग हुआ है सुंदरकांड में। अच्छा, ये 5 बार प्रयोग करके गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं सुनो। हनुमान जी महाराज 5 बार मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं लंका में। मानो लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी पंच देवों का दर्शन कर रहे हैं, पंचायतन पूजन करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। हा। लेकिन हनुमान जी लंका में गए तो रावण के भवन में क्या देखा? गोस्वामी जी कहते हैं, अति विचित्र कही जाते सुना। हनुमान जी ने कुछ विचित्र देखा। बोले क्या विचित्र देखा? अरे बोले रावण तो रावण है। रावण के भवन में हनुमान जी देख रहे, रावण पड़ा है विचित्र दशा में। दूसरी विचित्रता क्या देखी? राक्षस तो विचित्र सोते ही है, लेकिन दूसरी विचित्रता आहा क्या है? एक संत बताते थे, बोले महाराज जी उस दिन रात को रावण ने जब भोजन किया तो दही खाया, दही पाया तो दही को आधा जूठा छोड़ करके रावण सो गया। तो बोले इसमें विचित्रता क्या है? बोले एक विचित्रता है, जो भोजन में दही को आधा जूठा छोड़ देता है उसकी आयु घट जाती है। तो रावण की यह दशा देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की जल्दी ही जय बोलने वाली है।